नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बप्पा आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें और आप पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। खूब शुरू गालियां कर सुनी मैंने, क्योंकि मैंने परसों खूब हवन किया है, पूजा किया है, आरती उतारी है, पंडित जी के साथ बैठ करके संस्कृत में बहुत सारे श्लोक पढ़े हैं, तो खूब गालियां भी सुनी है मैंने। कोई बात नहीं, बप्पा आपके साथ हमेशा है और बप्पा जिसके साथ होते हैं उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलने दीजिए लोगों को, लेकिन बप्पा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। नाजिया जी, ओवैसी को क्या हो गया है? क्यों वक्फ बिल से इतने डरे हुए हैं कि कह रहे हैं कि ये वक्फ बिल जो है, जो संशोधनों के साथ लाया गया है सदन में, ये तो शैतानी ताकतों का काम है, गंदी नाली के कीड़ों का काम है। अगर वो वक्फ बिल बनाने वालों को शैतान बता रहे हैं, नाली का कीड़ा बता रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो पीएम मोदी को ही तो कोस रहे हैं। अंजू जी, मुसलमानों ने पीएम मोदी को कब नहीं कोसा है? मुसलमानों ने पीएम मोदी को कब डिफेम और मलाइन नहीं किया है? मुसलमानों ने पीएम मोदी की कब्र खोदने का नारा कब नहीं लगाया है? मुसलमानों ने इस भारत के टुकड़े पर इंशाअल्लाह का नारा कब नहीं लगाया है? इस देश में केंद्र की सरकार में जब से भारतीय जनता पार्टी बैठी है, तब से सिर्फ एलिगेशन ही तो लग रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा एहसास होता है कि हमारे देश के जो 22 करोड़ मुसलमान हैं, मोर और लेस, वो अंबानी के जितने पैसे वाले थे, और जब से मोदी जी की सरकार आई है ये खाकपति हो गए 10 साल में। कभी कभी ऐसा एहसास होने लगता है। और जब कोई सर्वे या स्क्रूटनी होता है तो पता चलता है फलाना मदरसे के मौलाना साहब का जो सैलरी है वो 88,000 है, फलाना मदरसे के मौलाना साहब की जो सैलरी है वो 1,10,000 है, फलाना मदरसे के जो इमाम साहब और मुअज्जिन साहब है वो महीने का तो भाई 5 लाख कमा लेते हैं, फलाना मदरसे के जो इमाम साहब है उनके घर के नीचे जैगवार खड़ा है। तो समझ में नहीं आता है कि आखिर ये गरीब है कौन। उसके बाद जब सर्वे करते हैं और जब आंखें खोल करके पूरी समझदारी से देखने की कोशिश करते हैं, तब समझ में आता है कि अच्छा, पैसा तौकीर के पास है, पैसा अवैसी के पास है, पैसा मदनी के पास है, पैसा रशीदी के पास है, और ऐसे ठेकेदारों के पास है जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों को और साधारण मुसलमानों को अपना कुत्ता समझ करके रखा हुआ है, पालतू। मैंने परसों भी तौकीर की बात पर कहा कि उसने फिर से कहा कि वो दिल्ली जा रहा है और शायद प्रियंका वाड्रा से उसकी मीटिंग होने वाली थी, और उसने कहा कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। मैंने ट्वीट किया कि नहीं तौकीर साहब, हम आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी कभी नहीं समझते हैं, कभी समझते ही नहीं है। और इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि आपके पास साधारण लोगों के पास तो एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है। हम मुसलमानों के पास तो विक्टिम कार्ड भी होता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज को हम जब अंजाम दे देती है हमारी कम्युनिटी, तो कहती है कि हमने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर किया, और क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम नहीं दे पाती है और अरेस्ट हो जाती है तो कहती है देखा मुसलमान थे इसीलिए हमें अरेस्ट कर लिया। अवैसी ने गंदी नाली का कीड़ा केंद्र की सरकार को कहा है और भारत के प्रधानमंत्री को कहा है। अवैसी ने शैतानी हरकत, शैतान जो है वो केंद्र की सरकार को कहा है और हमारे भारत के प्रधानमंत्री को कहा है। आपको याद होगा अंजू जी, हमारे डिस्कशन में मैंने कहा था कि अवैसी इस नए मॉडर्न जनरेशन का, इस 21वीं सदी का मॉडर्न जिन्ना है। मैंने आपसे पहली बार कहा था, और कल जब मैंने गिरिराज सिंह जी के जुबान से ये बात सुनी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि चलो कम से कम मेरी ये बात जो मैं इतने दिनों से पीएमओ ऑफिस को चिट्ठियां लिख रही हूँ और कह रही हूँ कि अवैसी से सतर्क हो जाए, क्योंकि वो रजाकार फौज का आखिरी सिपा सालार है और वो मॉडर्न जिन्ना है 21वीं सदी का, अब जा करके केंद्र की सरकार को मेरी ये बात समझ में तो आई, कम से कम उनको फील तो हुआ। अब देखिए, भागते इंसान की जो लंगोटी होती है वो उसको तो बचाने की कोशिश करता ही है। भागते चोर की लंगोटी। हाँ, ये आपने, हाँ, मैं मुहावरे में हमेशा परेशान हो जाती हूँ। तो
अच्छा, स्कूल में भी ना मैं मुहावरा मतलब अब अवेसी ने 3,000 करोड़ की संपत्ति जो ग्रैब करके रखा है और 8 रुपए रेंट पर उसको इस्तेमाल कर रहा है, बेटी को बंगला बना करके जहेज में देने की तैयारी कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो खुल करके सामने आ रही हैं, तो अवेसी नहीं चिल्लाएगा तो क्या मैं चिल्लाऊंगी? क्योंकि मैं तो उन मुसलमानों में से आती हूँ जो सुबह 9:30 बजे घर से निकलती है, रात में 10 बजे घर पहुंचती है और पूरा दिन काम करते रहती है और अपना घर संसार चलाती है और छाती चौड़ी करके कहती है कि भैया कोई बिल ले आओ, मेरे घर सीबीआई भेज दो, मेरे घर इनकम टैक्स ऑफिसर भेज दो, मेरे घर ईडी भेज दो, सीआईडी भेज दो, आई डोंट केयर, मैं चाबी हाथ में दे दूंगी और मैं बाहर सीढ़ी पे बैठ जाऊंगी, जितने देर वो वेरिफिकेशन करेगा। पर क्या जो जो स्टेटमेंट मैं दे रही हूँ ऑन एयर आपके पास, क्या ये स्टेटमेंट असदुद्दीन अवैसी दे सकता है? क्या असदुद्दीन अवैसी ये कह सकता है कि मैं अपने घर की चाबी दे दूंगा इनकम टैक्स ऑफिसर को और मैं सीढ़ी पर बैठ जाऊंगा? वो नहीं दे सकता। अमेंडमेंट तो पहले भी आया था, कांग्रेस की सरकार जब थी तब तो दर्द नहीं हुआ था, तब तो चीखें नहीं निकली थी, तब तो वजूद खतरे में नहीं आया था, तो आखिर अब क्यों वजूद खतरे में आ गया है? पहला सवाल। क्योंकि अब जो अमेंडमेंट आ रहा है वो पसमानदा मुसलमानों की भलाई के लिए आ रहा है और मुस्लिम समाज के ठेकेदारों का पोल पट्टा खोलने के लिए आ रहा है। 2017 में अंजू जी मैं हाईलाइटेड तो नहीं थी और मैं चैनल्स पर भी नहीं थी और 2017 में लोग मुझे पहचानते भी नहीं थे कि नाजिया इलाही खान नाम का कोई प्राणी भी है इस देश में, लेकिन आप लोग एक्टिव थे और 2017 के उस पन्ने को मैं खोल रही हूं जब वक्फ बोर्ड के चोरी को बस्ट किया गया था, स्कैम को, और मुतवल्ली जिसको मैनेजर कहते हैं उनकी चोरियों को रंगे हाथ पकड़ा गया था, जिसमें सारे नेशनल न्यूज पर डिबेट भी हुआ था, चर्चा भी हुआ था कि मुतवल्ली जो है वो अपनी पर्सनल यूज में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, अपने बेटों को बेच रहे हैं, फॉरेन कंट्री बेच रहे हैं, अपनी बेटी को जहेज दे रहे हैं, बेच रहे हैं, होटल और ओयो बना रहे हैं, बेच रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, बेच रहे हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना करके बेच रहे हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को और अपना बंगला बना रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड जब आया, जब ब्रिटिश ने, नेहरू ने और जिन्ना ने बैठ करके बनाया, तो उस वक्त बात तो यही हुई थी ना कि पसमानदा मुसलमानों के सोशल वेलफेयर के लिए ये इस्तेमाल में आएगा। लेकिन ये वक्फ बोर्ड वो है जिसने 8 दिन पहले जयपुर में 72 लोगों की मुसलमान फैमिली को घर से बेघर कर दिया और वो मुसलमान फैमिली वक्फ बोर्ड को कोस रही थी, गालियां दे रही थी, खुदा का कहर नाजिल करवा रही थी और मुसलमान महिलाएं हिजाब के साथ हाथ उठा करके अल्लाह को हाजिर नाजिर करके वक्फ बोर्ड को गंदी गंदी गालियां दे रही थी और कोस रही थी और अल्लाह को हाजिर नाजिर करके। तो वक्फ बोर्ड वो नहीं है जिसने सरकारी संपत्तियों को ग्रैब किया, वक्फ बोर्ड वो नहीं है जिसने हिंदुओं के मंदिरों को ग्रैब किया इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, वक्फ बोर्ड सिर्फ वो नहीं है जिसने मासूमों की जगह को हड़प करके गांव को हड़प कर करके और पूरे देश में 200 लोगों ने मलाई खाई वक्फ बोर्ड के नाम पर। 10 सेकंड। वक्फ बोर्ड वो है जिसने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों को भी लूटा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान हैं जो परेशान हैं, उनको पता ही नहीं कि कब उनके पुरखों ने वक्फ बोर्ड को उनकी संपत्ति दे दी। कागज भी तो होने चाहिए ना, अगर किसी ने लिखा होगा कि मेरी ये प्रॉपर्टी मैं वक्फ बोर्ड को देता हूँ। नाज़ा जी आप तो लॉयर हैं, तो कोई कागज तो होंगे, वो दस्तावेज तो होने चाहिए कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी, और वो दस्तावेज है नहीं, इसीलिए ओवैसी लोगों को भड़का रहा है कि आपके घर चले जाएंगे, मस्जिद चले जाएंगे, मदरसे चले जाएंगे, कब्रिस्तान चले जाएंगे। आप सोचिए कि कंधे पर लाउड स्पीकर लाद कर दिल्ली की तंग गलियों में बाकायदा मुनादी करवाई जा रही है। एक आपको पता है, एक वो QR कोड देकर लोगों से कहा जा रहा है कि इस पर क्लिक करें, ये सर्कुलेट हो रहा है मुस्लिम लोगों के बीच में कि ये शैतान ने बनाया हुआ बिल है, इसको हमें हटाना है, उसके खिलाफ ये सब कुछ चल रहा है। और लोगों को सड़क पर उतरने के लिए कौन कह रहे हैं? ओवैसी।
तो सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि जेपीसी बनी हुई है, वहां बहस हो रही है, लेकिन आप तो मुस्लिम वर्ग को इसके नाम पर भड़का रहे हैं, सड़कों पर उतरने के लिए कह रहे हैं। तो मुसलमानों का काम ही क्या है? मुसलमान समाज में ये ठेकेदार उसी वक्त तक है जब तक उनका ये भड़काऊ चरित्र चलता रहेगा। जिस दिन वो सुलझी हुई बात करने लगेगा, उस दिन तो फिर उनका जो ऑरा है, जो उनकी सत्ता है, जो उनका पावर है, जो उनकी लैविश लाइफ है, वही खत्म हो जाएगी। कभी मस्जिद बनाओ के नाम पर भड़काओ, कभी फिरकों के नाम पर भड़काओ, कभी मजारों के नाम पर भड़काओ, कभी मदरसों के नाम पर भड़काओ, कभी गुस्ताखे रसूल के नारे के नाम पर भड़काओ, और कभी युवा नौजवान मुसलमानों को, जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है, जो डॉक्टर का स्टूडेंट होता है, जो वकालत करने वाला स्टूडेंट होता है, उसको भड़का भड़का करके अपनी तकरीरों से मर्डरर बनाने का काम भी करते हैं। ये लोग करते हैं, आराम से करते हैं। एक इकोसिस्टम इनका चलता है, लीगल इकोसिस्टम, जिस लीगल इकोसिस्टम में ये लोगों को और मुस्लिम नौजवान युवाओं को ये बताते हैं कि तुम जो भी क्राइम कर लो, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर ये लीगल इकोसिस्टम तुमको बचाएगा। और मुसलमान वकील उसमें सबसे ज्यादा होते हैं, मुसलमान वकील ही होते हैं, लेकिन उसमें कुछ लिब्रांडो हिंदू वकील भी होते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि सिर्फ अवैसी नहीं है इस मैदान में भड़काने में, इसमें अब जाकिर नायक भी कूदे हैं। और जाकिर नायक मात्र 11 घंटा पहले कूदे हैं, और जाकिर नायक ने साफ लफ्जों में कहा है कि मैं भारत के मुसलमानों से अपील करता हूं कि आपको अब आगे आना पड़ेगा, और क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार कमजोर है, 240 सीटें हैं उसकी, और वो 2 पार्टियों के साथ मिलकर के अपनी सरकार बनाया है, तो अगर 22 करोड़ मोर और लेस मुसलमान में से अगर 15 करोड़ मेल करता है, तो ये कमजोर सरकार अपने आप बैकफुट ले लेगी और इस बिल को यही के यही वैनिश कर देगी, अगर 15 करोड़ मुसलमान अल्लाह की राह में ये मेल करते हैं तो। और ये रहा उसका स्टेटमेंट। ठीक है, साथ साथ में जाकिर नायक ने ये भी कहा है कि जो कोई भी अल्लाह तबारक ताला पर यकीन करता है, जो कोई भी नमाज को मानता है, जो कोई भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, वो बाहर निकलेगा और अपने अपने तरीके से वक्फ बोर्ड के इस बिल का विरोध करेगा, अपने अपने तरीके से वक्फ बोर्ड के इस बिल का विरोध करेगा। समझ में आ रही है आपको बात? अब वो जाकिर नायक जिसके ऊपर 55 टेरर केसेस है, वो जाकिर नायक जिसने अपने स्कूल में 135 बच्चों को टेरर एक्टिविटीज की ट्रेनिंग दी थी, वो जाकिर नायक जो भगोड़ा है, वो जाकिर नायक जो अपनी तकरीर में मुसलमान युवाओं को मास्टरबेशन हलाल है कि हराम है ये बताता है, वो जाकिर नायक जो 72 वर्जिन हूरों का लालच देता है मुसलमान युवाओं को, वो जाकिर नायक जिसने इतना स्कैम किया अपनी सभा के दौरान और बड़े बड़े डिजिटल मंच पर चढ़ करके, और पीछे से उन लोगों को जो प्रोपेगेंडा के विक्टिमाइज लोग थे उनको सामने खड़ा करके एक एग्जाम्पल क्रिएट करता था कि देखो इसने इस्लाम कबूल किया, इसने इस्लाम कबूल किया। और जब बाद में जाकिर नायक का ये स्कैम बस्ट हुआ तो उन लोगों ने आकर के नेशनल न्यूज के कैमरे पर बोला कि हमें पैसा मिलता था अपने आप को कन्वर्ट करवाने का, एक मैसेज भेजने का कि देखो जाकिर नायक ने आज अपनी इस तकरीर में इतने लोगों को कन्वर्ट करवाया। वो जाकिर नायक जो भारत में बैंड है, आज वो जाकिर नायक को रोड पर आना पड़ा है और विदेश से बैठ करके कहीं छुप करके पीछे 2 फूल का गुलदस्ता रख करके और सामने एक टेबल और चेयर रख करके अपनी जगह को छुपा करके ये मैसेज देना पड़ रहा है भारत के मुसलमानों को कि 22 करोड़ मुसलमानों में से 15 करोड़ बाहर आओ। तो मैं ये क्यों ना मानूं कि जाकिर नायक का संपर्क असदुद्दीन अवैसी, तौकीर रशीदी और मदनी से बहुत अच्छा है। मैं ये क्यों ना मानूं, है ना, मैं ये क्यों ना मानूं कि जाकिर नायक के जितने भी फॉलोअर इस भारत में अब भी हैं, साइबर क्राइम और आईबी को सर्च करना चाहिए और अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि
वो फॉलोअर, वो समर्थक जो जाकिर नायक के लिए काम कर रहे हैं, वो इस देश के लिए खतरा है। जाकिर नायक को अपनी बात को रखने के लिए मैं क्यों ना मानूं कि अवैसी, मदनी, रशीदी और तौकीर ने ही कन्विंस किया होगा कि अब तुम्हारी जरूरत है, तुम आओ और बोलो इस बात को, एक वीडियो जारी करो। क्वाइट पॉसिबल। पर मुझे ये समझाइए कि ये जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर हमने कई बार पहले भी बात की कैसे काम करता है, तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा कि इसके कुछ कागज तो होते होंगे, दस्तावेज तो होते होंगे, तो वो दस्तावेज तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास है। कब्रिस्तान पर कब्जा हो जाएगा, मदरसे पर कब्जा हो जाएगा, मस्जिद पर कब्जा हो जाएगा, ये इस तरह की बातें ओवैसी क्यों बोल रहा है और क्यों डर सता रहा है इनको ये सब कुछ? ये उसको भी पता है, अवैसी और जितने भी मुसलमान समाज के ठेकेदार हैं, सबको पता है कि ना मस्जिद पे कब्जा होने वाला है, ना मदरसे पे कब्जा होने वाला है, ना कब्रिस्तानों पे कब्जा होने वाला है। कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अरे मस्जिदें, ये भारत ही है, ये मात्र भारत है इस पूरी दुनिया में जहां पर माइनॉरिटीज, मुसलमानों को पाला और पोसा गया है और बढ़ाया गया है, फलाया पुसाया गया है। आप पाकिस्तान के हिंदू माइनॉरिटी को देखिए, 21 से 1%। आप अफगानिस्तान के हिंदू माइनॉरिटी को देखिए, खत्म ही हो चुके। आप लेबनान के हिंदू माइनॉरिटी को देखिए, खत्म ही हो चुके। आप श्रीलंका के हिंदू माइनॉरिटीज को देखिए, खत्म ही कर दिया। आप बांग्लादेश के हिंदू माइनॉरिटी को देखिए, काटने और मारने पर तुले हुए हैं। जमात इस्लामी से इंटरिम सरकार बैठ करके बात कर रही है। तो ये मात्र भारत है इस पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में मात्र भारत है जिसने माइनॉरिटी, मुसलमान से लेकर के सभी माइनॉरिटीज को फलाया और पुसाया है। जो 7 करोड़ की आबादी थी वो आज 22 करोड़ से ऊपर की आबादी हो गई है। जो 77,000 मस्जिदें थी वो 3 लाख से ऊपर मस्जिदें हो गई। जो चंद मदरसे थे वो लाखों में मदरसे हो चुके हैं। जो चंद इमाम बाड़े थे वो लाखों में इमाम बाड़ा हो गया है। जो चंद मज़ारे थी वो लाखों में मज़ारे हो गई। अब मुझे ये भी जानना है कि अवैसी साहब ये डेटा दे पाएंगे कि अब 77 साल में कौन से पीर मुर्शिद पैदा हो गए जो चंद मदरसों से लाखों, चंद मज़ारों से लाखों में मज़ारे तब्दील हो गई। पर उस पर भी सरकार, कांग्रेस तो नहीं बोलेगा क्योंकि कांग्रेस तो, गांधी परिवार तो मज़ारी बाबा है ही, तो वो तो नहीं बोलेगा। लेकिन अवैसी जो खुद को मुसलमान कहता है उसको तो पता है कि मजार परस्ती इज अ सिन, ठीक है। तो ये अवैसी को बहुत अच्छे से पता है कि ना ही मस्जिदें टूटने वाली हैं और ना ही मस्जिदों को सरकार जो है वो कैप्चर करने वाला है, ना ही मदरसों में कुछ आंच आने वाला है जो रिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं। जब तक के अनटिल अनलेस वो मदरसा अवैध ना निकले या उस मदरसे के अंदर कोई मौलवी, मुल्ला या इमाम रेप ना कर दे या न्यूड फोटोशूट ना कर दे या जाली नोट का धंधा ना स्टार्ट करा दे। एक्टिव जो प्रॉपर मदरसे चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। ये सारी चीजों पे कोई आपत्ति नहीं आने वाली है। ये अवैसी को पता है, ये रशीदी को भी पता है, ये सबको पता है। लेकिन जो इन्होंने हड़प करके बैठा हुआ है, जो इन्होंने कब्जा करके बैठा हुआ है, जो 200 लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर अपनी ऐशो आराम चला रहे हैं, अपना धंधा बना करके बैठे हुए हैं, अपना कारोबार बना करके बैठे हुए हैं, ये पीड़ा उनको हो रही है। आज अगर मुसलमान इनकी बातों से इतने ही कन्विंस्ड रहते तो क्या इनको रोड की खाक छाननी पड़ती? कंधे पर लाउड स्पीकर ले करके 10 मुल्लाओं को उटंगा पैजामा पहन करके और चप्पल पहन करके गली गली घुस करके बोलना पड़ता कि अल्लाह के नाम पर भीख और चंदा भी दो, फितरा ज़कात भी दो और केंद्र की सरकार के विरोध में एक मेल भी करो, ये बोलना पड़ता। कल तक तो ये फितरा और ज़कात स्लिप लेकर के मांग रहे थे, उटंगा पैजामा पहन करके और एक तो लेदर का बैग लेकर के स्लिप काट करके भीख लेते थे। और अब ये भीख के साथ साथ, फितरा और ज़कात के साथ साथ मेल का भी भीख मांग रहे हैं। अब पहला सवाल ये आता है कि अल्लाह के नाम पर वक्फ बोर्ड के विरोध में मेल करो, तो अल्लाह को पता कैसे चला कि एक ऐसा ईरा आएगा 21वीं सदी का जिसमें मेल आएगा? ये तो कुरान में कहीं पर जिक्र नहीं है मेल का। अल्लाह को पता कैसे चला
नाज़िया जी, वहाँ तो ये सब हराम होगा, वहाँ तो फ़ोटो खिंचवाना हराम है, टीवी देखना हराम है, मेकअप लगाना हराम है। ये आकर टीवी चैनल्स पर जब बैठ जाते हैं, ओवैसी भी भाषण देते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, वो सब भी तो हराम है। बिल्कुल हराम है, 100% हराम है, हर हाल में हराम है। और कई हदीसें गवाह हैं, और कई हदीसों में ये बात साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि जहन्नम में सबसे ज्यादा भीड़ मौलवी मुल्लाओं की होगी। ये हदीस, कई हदीसों में ये बात है लिखा हुआ कि जहन्नम में सबसे ज्यादा भीड़ मौलवी मुल्लाओं की होगी। नाज़िया अब जी, ऐसे देखिए, मत बोलिए, फिर 72 हूरें कैसे मिलेंगी उन सबको? वो तो 72 हूरों का सपना सजाए बैठे, जन्नत में जाएँगे, 72 हूरें मिलेंगी। और जहन्नुम में ये आप मतलब स्कैम भेज है, रहे हैं, कैसे काम होगा उनका? ये 72 हूरों वाला स्कैम है। ये जैसे फेसबुक पर ये 50-50 लड़कियां जो ये पटाते हैं ना, फेसबुकिया वाले जो 50-50 लड़कियां पटाते हैं, कुछ हाथ लग जाती है, कुछ हाथ नहीं लगती हैं, ये वही है। वहां पर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा स्कैम है। और ये ऊपर जाने के बाद जन्नत में 72 वर्जिन हूरें जब नहीं मिलेंगी तो ये रशीदी को गाली देंगे माँ बहन की, वहां से बैठ करके, क्योंकि मुसलमान गालियां बहुत जबरदस्त देते हैं, कान से खून निकल जाता है। तो पर अब अल्लाह पर तबारक ताला को ये पता कैसे चला कि वक्फ बोर्ड आने वाला है? हुँ। अल्लाह तबारक ताला को ये पता कैसे चला कि केंद्र की सरकार बनने वाली है? अच्छा, बहुत अजीब बात है कि हमारे पूरे अल कुरान में या किसी भी हदीस में वक्फ बोर्ड का कहीं पर जिक्र नहीं है, और हमारे संविधान में भी वक्फ बोर्ड का कहीं पर जिक्र नहीं है। कुरान में कहीं वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो नो, ये आप नो, ओवैसी का स्टेटमेंट देखिए ना कि हम ऊपर जाकर क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को कि हम उनकी प्रॉपर्टी की रखवाली नहीं कर पाए। ये डायलॉग भी तो ओवैसी बोल रहे हैं भाषणों में। एकदम झूठ है। एक आयत बता दे जिसमें वक्फ बोर्ड के बारे में बात लिखी हुई है। हमारा अल कुरान कहता है कि आप किसी की मदद अगर कर रहे हैं तो एक हाथ अगर दे रहा है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, हुँ। दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी चीज है कि फितरा, ज़कात, ये सारी चीजें जो है, ये हमारे ऊपर है। हमें हमें करना है, बिल्कुल करना है। हमारे ऊपर बिल्कुल मतलब एक तरीके से जिम्मेदारी है इस्लाम की तरफ से। रमजान आता है, हम बहुत सारे फितरा निकालते हैं, हम बहुत सारे ज़कात निकालते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो लोग बहुत पैसे वाले हैं, वो अपनी एक संपत्ति होती है जो मस्जिद के नाम कर देते हैं। जैसे मेरे नाना अबू ने की एक संपत्ति थी बिहार में, और क्योंकि हम लोगों का बिहार से कोई टच नहीं है, पर उन्होंने कारोबार के सिलसिले में कोई एक जगह ले लिया, किसी वजह से उनको उनको उनके नाम से हो गया, तो उन्होंने उस संपत्ति पर एक मस्जिद बना दिया। उस वक्त, मेरे नाना अब्बू के वक्त में, उस गांव में एक भी मस्जिद नहीं थी और सारे मुसलमान थे, सारे के सारे मुसलमान, और मस्जिद नहीं थी। तो उन्होंने वो पूरा जो है 4 कट्ठा ना 4.25 कट्ठे की जमीन थी, वो उन्होंने मस्जिद, किसी के हैंड ओवर नहीं किया वो जगह, उन्होंने खुद खड़े हो करके 3.5 महीना उस गांव में फॉर नो रीजन रह करके उन्होंने ऐसा ढांचा बनवाया कि उसमें कम से कम 500 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। और आज भी वो बोर्ड लगा हुआ है कि उसमें अब्दुल मतीन सिद्दीकी का नाम है, और अब्दुल मतीन सिद्दीकी का एक कोट है लिखा हुआ कि ना ही इस मस्जिद को चंदे की जरूरत है, ना ही इस मस्जिद को किसी ज़कात की जरूरत है। हमारे बेटे, मेरा बेटा और पुश्त दर पुश्त इस मस्जिद का पूरा देखभाल करेगा। क्योंकि मेरे नाना अब्बू को उस वक्त पता था कि ये चंदा और ज़कात के नाम पर ये लोग पूरा कारोबार चलाना स्टार्ट कर देगा, इसलिए उन्होंने पहले ही ये बात कह दिया था। ठीक है, तो ना ही वक्फ बोल करके या वक्फ पर कोई आयत है अल कुरान में, और ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में कोई सेक्शन है या कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें वक्फ बोर्ड के बारे में लिखा हुआ है। ये इनका क्रिएट किया हुआ है, और ब्रिटिश के साथ, क्योंकि ब्रिटिश की चीजें इनको बहुत पसंद आती हैं, तो ये ब्रिटिश के साथ मिलकर के किए हैं। असदुद्दीन अवैसी के डर का राज बस इतना ही है कि 3000 करोड़ की संपत्ति जो वो वक्फ बोर्ड की हड़प करके बैठा हुआ है, वो खुल करके आ जाएगा। तौकीर का प्रॉब्लम ये है कि उसने तो पूरा मार्केट वक्फ बोर्ड के नाम पर हड़प करके पूरा मार्केट बना करके अपने भाई, भतीजा, बेटा, बाप, फुप्पो, खाला के नाम से किया हुआ है, वो सामने आ जाएगा।
तो बेसिकली आज इनको मुसलमानों को इसलिए इस देश में अपील करना पड़ रहा है क्योंकि मुसलमान भी समझ रहे हैं कि भाई तुझे तेरा मैं क्यों हेल्प करूं, तू मेरे लिए थोड़ी खड़ा हुआ, बिल्कुल तूने तो ये पैसे सोशल वेलफेयर में लगाए नहीं। अगर वक्फ बोर्ड, क्योंकि आज सेकंड हाईएस्ट लैंड ओनर है पूरे भारत में, अगर वाकई में इनके रेवेन्यू का पैसा पसमानदा मुसलमानों के हक में आता तो हम सच्चर कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से एजुकेशन में दलित से पीछे होते? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होते। 2 करोड़ मुसलमान इस भारत में हैं जो बहुत मतलब खाते पीते और बहुत लैविश लाइफ अपनी गुजारते हैं, और 50 लाख वो मुसलमान हैं जो अवेसी जैसे हैं, जो तलवा चाट रहे हैं नेताओं का, और जो इस तरीके के घपला कर करके बहुत अरबों खरबों पति हो चुके हैं। और बाकी के जो 20 करोड़ 21.5 करोड़ मुसलमान हैं, वो बेचारे तो गली कुचे में ही रह रहे हैं, वो बेचारे तो गटर और नाला में ही रह रहे हैं, उनके बच्चे तो सरकारी स्कूल में ही जा रहे हैं, वो तो कभी वैन पर सो रहे हैं और कभी चटाई बिछा करके सो रहे हैं, उनके घर में तो एसी भी नहीं होगा, उनके घर में तो फ्रिज और टीवी भी नहीं होगा, उनके घर में तो मतलब वो लैविश, वो जरूरियात की चीजें भी नहीं होंगी जो नॉर्मल जिंदगी में जरूरियात की चीजें होती हैं। तो आप इस रेवेन्यू से, आप इस वक्फ बोर्ड के पैसे से आपने किस मुसलमान का भला किया है, वही जेपीसी को दे दीजिए ना। बिल्कुल नाज़िया जी, ताज्जुब की बात यह है कि जेपीसी की 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन जिस तरह की बहसबाजी हो रही है, अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहता है कि 132 प्रॉपर्टीज पे इन लोगों ने अपना अधिकार जमा रखा है, कंट्रोवर्शियल है, तो ये तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर और आ जाते हैं। और अगर सच में किसी ने इनके नाम किए हो प्रॉपर्टीज, तो कागज तो दिखाने चाहिए ना भाई। अगर सीएए की बात करें, एनआरसी की बात करें, तो कागज का ही तो पूरा समस्या थी। प्रोपेगेंडा तो करती नहीं, सीए के खिलाफ भी तो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो यहाँ पर भी तो कागज दिखा दो, बात खत्म हो जाएगी। नाम नहीं बताएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे, आधार कार्ड नहीं दिखाएंगे, और अगर प्रक्रिया के वक्त में आधार कार्ड दिखता है तो नाम किसी और का रहता है, फोटो किसी और का रहता है और पॉकेट में किसी और के रहता है। पूरा गड़बड़ घोटाला है, पूरा का पूरा गड़बड़ घोटाला है। आज मुझसे या आपसे अगर आपके घर का पेपर कोई मांगेगा, मुझसे मेरे घर का कोई पेपर मांगेगा, मैं दिखा दूंगी, ले लीजिए भैया, ये मेरे दादा अब्बू का डेथ सर्टिफिकेट है, ये मेरे अब्बा का बर्थ सर्टिफिकेट है, ये मेरी अम्मा का बर्थ सर्टिफिकेट है, ये मेरे बेटे का है, ये मेरा और मेरे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट तो बजाते साजिद रशीदी ने सोशल मीडिया पे वायरल करवाया है, सोशल मीडिया पे वायरल करवाया है साजिद रशीदी ने। तो मुझे तो और भी डर नहीं है, मुझसे तो सरकार अगर मांगेगी कि नाज़िया एनआरसी का इंक्वायरी होने वाला है, तुम अपना डॉक्यूमेंट दो, तो मैं बोलूंगी साजिद रशीदी के पास चले जाइए, वो तो मेरे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट पता नहीं कौन से क्रिमिनल काम करने के लिए मेरे बेटे के खिलाफ बंटवा चुका है पहले ही। तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चोर की दाढ़ी में ही तिनका क्यों नजर आ रहा है? नाज़िया जी, ये जो अफवाह फैलाओ गैंग है ना, जिसने सीएए के वक्त भी ये सब कुछ किया है, वही इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव है, और उनके पीछे यही लोग खड़े हैं। क्योंकि आपने ठीक कहा ना कि ओवैसी की 3000 करोड़ की संपत्ति का क्या होगा, उसके कागज कहां से लाएगा, इसीलिए तो डरा धमका रहा है लोगों को, ये कह रहा है कि आइए सड़क पर उतरिए, इसके खिलाफ बोलिए, वरना इतना जोर लगा क्या जरूरत है अगर मुसलमान सच में इनके साथ होते। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल एक और आता है जो मुसलमानों को मैं समझाना चाहती हूँ। अब मुसलमानों को, ये जितने भी मुस्लिम समाज के ठेकेदार बन करके बैठे हुए हैं, उनको एक सवाल पूछना चाहिए कि ठीक है अवैसी साहब, ठीक है रशीदी साहब, ठीक है मदनी साहब, ठीक है तौकीर साहब, ठीक है सलमान साहब, हम आएंगे रोड पर, लेकिन तब आएंगे जब आपकी बेटे और आपकी बीवियां रोड पर आएंगी, तब आपकी बीवियां, आपकी बेटियां, आपके बेटे, आपके परिवार वाले जब रोड पर आएंगे, और आपकी खुद की बेटियां जब रोड पर आएंगी, आपके खुद के बेटे जब रोड पर आएंगे, तब हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। मतलब तुम्हारे बच्चे जो है वो बादशाह सलामत है, और गरीब मासूम मुसलमानों के बच्चे जो हैं वो तुम्हारे लिए क्या नजर आते हैं? तुम्हारे पपेट्स नजर आते हैं। लाठी वो खाएंगे, फिर उस भगदड़ में मार वो खाएंगे, फिर उस भगदड़ में पुलिस की इंक्वायरी उन पर होगी, फिर उस भगदड़ में जेल वो जाएंगे, उसी भगदड़ में किसी कांस्टेबल को मार करके फिर हत्या उनके हाथ से तुम करवाओगे। सारी चीजें, सारे क्राइम तुम मासूम मुसलमानों से तुम करवा देते हो, और अपने बेटे बेटियों को तुम बादशाह सलामत और मलिका नूर जहां बना करके तुम बैठाए रखते हो। क्यों? ये इतनी
सी बात मुसलमानों को समझ में नहीं आ रही है, कितनी सी बात, इतनी जरा सी बात समझ में नहीं आ रही है। अभी मेरे खिलाफ यहाँ पर 5 लाख से ऊपर हैंडबिल छपे, ठीक है, छप के बहुत बड़ी एक एक्स एमएलए बोल रही हूँ, सॉरी, एमएलए हुमायूं कबीर जो है, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई कि भाई नादिया का सर तन से जुदा होगा, उसने गुस्ताखे रसूल किया है। क्या गुस्ताखे रसूल किया है? मैंने एक बलात्कारी का नाम नेशनल न्यूज पे लिया, मोहम्मद खैबर ने 8 साल की हिंदू बच्ची का बलात्कार किया, ममता बनर्जी अपने नए एंटी रेप बिल के हिसाब से उसको फांसी की सजा दे। मैंने सिर्फ इतना ही कहा। अब टीएमसी की महिला नेत्री परेशान हो गई कि तुमने मोहम्मद खैबर क्यों बोला? अब बलात्कारी का नाम मोहम्मद खैबर है तो मोहम्मद खैबर ही बोलूंगी ना, तो क्या बोलूंगी, अब कोई दूसरा नाम तो नहीं बोलूंगी। अब जो उस मीटिंग में शिरकत किए, जब मीडिया ने मुझसे पूछा, मैंने उससे एक ही सवाल पूछा कि क्या टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर के बेटे और बेटी आए थे? मीडिया बोला नहीं। मैंने कहा तो फिर युवाओं को क्यों वो बर्बाद कर रहा है? क्योंकि अब तो जितनी भी कानूनी प्रक्रिया मैं करूंगी वो तो उन बेचारे मासूम मुसलमानों पर करूंगी, जिनका ना हाथ गुनाहगार ना पैर गुनाहगार बेचारे का। वो तो भाई दलाली करने के चक्कर में आ गए, वो तो डर के मारे आ गए कि विधायक साहब टीएमसी के हैं, अगर वो बुलाए हैं हम नहीं जाएंगे, तो इधर से इधर कुआं उधर खाई, बीच में बेचारा फंसा मुसलमान भाई, तो वो तो चला गया बेचारा। अब मैं कानूनी प्रक्रिया करूंगी तो मैं तो उनको भी लपेटूंगी, और जो मैंने किया भी है, हाईकोर्ट भी कर दिया है मैंने सारे वीडियो को लेकर के कि भाई ये संवैधानिक देश में ये इस्लामिक सभा हो कैसे रही है, इस्लामिक मजलिस हो कैसे रहा है। तो मेरा सवाल यहाँ पर उठता है कि ये जितने भी मुसलमान नेता हैं, मंत्री हैं, या प्रीचर है, या क्लेरिक है, या ठेकेदार है, ये अपने बच्चों को क्यों नहीं रोड पर उतारते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही नाजिया जी, यही सब कुछ तो जम्मू कश्मीर में हुआ करता था आर्टिकल 370 से पहले। वहां पर भी तो जितने अलगाववादी नेता थे सबके बच्चे बाहर पढ़ते थे, और सड़क पर उतर कर जो पथराव करते थे वो स्थानीय जनता थी। अब तो उनके बच्चे कम से कम आराम से स्कूल तो जा रहे हैं, सेशन तो पूरा हो रहा है, और उस पर भी खुजली मची हुई है, उनको भी भड़काने में लगे हुए ये कि हम आ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहती है? हम आ गए तो हम आर्टिकल 370 फिर से ले आएंगे, यही सब तो कह रहे हैं। लेकिन आप सही कह रही है, मुसलमानों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है इससे सबसे ज्यादा पीड़ित मुसलमान ही है, और उन्हीं मुसलमानों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद वो 44 संशोधनों वाला ये बिल लेकर आए हैं। और अब तो ये जेपीसी के पास है, आने दीजिए इसका मसौदा, वहां पर बहसबाजी होने दीजिए। लेकिन ये जो कदम मोदी सरकार ने उठाया है जेपीसी में लाकर, जिस तरह से इस पर चर्चा हो रही है, हम और आप लगातार इस पर बात कर रहे हैं, कम से कम लोगों को पता तो चल रहा है कि वक्फ बोर्ड कितना बड़ा लैंड स्कैम है। 3000 करोड़ की संपत्ति ओवैसी के पास है, बाकी जिन रशीदी वगैरह का नाम आपने लिया उनके पास भी करोड़ों की संपत्ति है। तो हर एक शख्स को पता होना चाहिए कि क्यों इतनी ज्यादा दर्द हो रही है ओवैसी को, क्यों रोना धोना मचा रखा है, क्यों शैतान कह रहे हैं, गंदी नाली का कीड़ा कह रहे हैं वो पीएम मोदी को और मोदी सरकार को। ये लोगों को समझ में आना चाहिए। आपने जिस तरीके से विस्तार से ये जानकारी मेरे दर्शकों को दी नाजिया जी, मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बेफिक्र रहिए, विघ्न हरता आए हुए हैं धरती पर इस वक्त, आपके भी हर विघ्न को वो हर लेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम।